और आज बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय पूजनीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी दुष्यंत गौतम जी, आपका हार्दिक स्वागत है सर। आप कृपया मंच पर अपना सीट ग्रहण करें। साथ ही एक यंग जनरेशन जिनसे हमें और भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा भविष्य में, हमारे बीच उपस्थित हैं रविंद्र इंद्राज जी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका स्वागत है। सुरजीत जी, आपका भी स्वागत है। सुरजीत जी, ड्राफ्ट की चेयरमैन मैडम बबीता भल्ला जी, प्लीज आप मंच पर आएं, अपनी सीट ग्रहण करें। पवन भारती जी, पवन भारती जी, आपसे अनुरोध करूंगा कृपया बैच पहनाकर स्वागत करें जी। अन्य अतिथि गणों का बैच पहनाकर स्वागत। दुष्यंत जी सबसे पहले आज का युग एक ऐसा युग, अगर हम आज से 75 साल पहले की बात करें, उस युग में और आज के युग में बहुत फर्क है। आधुनिक युग, कभी हम जब छोटे थे हमारे पास कुछ नहीं था और 15 पैसे बस का टिकट लेके बाबा साहब को माल्यार्पण करने आते थे। ये हमने सीखा। कोई हमें कागज और कॉपी दे के गया था और उसने कहा था जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो बस कागज, पेन और बाबा साहब, आप इनको याद रखिए, रोज इनको नतमस्तक करिए और जीवन में आगे बढ़ जाओगे। बहुत गरीबी, बहुत मजबूरी, बहुत बुरे हालातों से निकले, नहीं छोड़ा साथ तो केवल
कागज, पेन और बाबा साहब। आज यही परिणाम हमारे सामने है कि हमने ये सोच लिया था, कुछ भी हो, दुनिया में बुराइयां बहुत हैं, लोग बहुत हैं, अपने अपने तरीके से बातें करेंगे, लेकिन हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसा व्यक्तित्व बनना है, हमारे बाबा साहब को किसी ने कितना कुछ भी बोला, लेकिन बाबा साहब ने, आप इतिहास देख लीजिए, कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। और यही बात है, हमने वो चीज़ अपने अंदर अमल में लाए और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से एमए, फिर डबल एमए, उसके बाद में कहीं जाके नौकरी लेके, और हमने ये सोचा बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया, हम क्यों ना उनके अंश मात्र कुछ भी एक ऐसा काम कर पाएँ जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। ये हमारी सोच। और आज मुझे कोई बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा साहब उनको दे दो जिनके पास कुछ नहीं। और स्वागत श्रृंखला में मैं एक ऐसी ही पर्सनालिटी की आपसे बात करने जा रहा हूँ। मलकागंज एरिया में स्कूल बिताया, स्कूल का टाइम बिताया, पढ़ाई की, घर को देखा, जिम्मेदारियां समझी, और उन पर्सनालिटी ने भी नहीं छोड़ा, तो एक दामन नहीं छोड़ा, वो किसका? बाबा साहब का। और वो हमारे बीच आदरणीय है, मेरे परम प्रिय। अगर मैं बाबा साहब के बाद किसी को इज्जत मान सम्मान की बात करूं तो मेरे दुष्यंत गौतम जी हैं, जिन्होंने इस लायक हमें पढ़ाया, कदम कदम पर हमें निखारा, बोला कि आप ऐसा बनिए, वैसा बनिए। आज ये इनके आशीर्वाद का नतीजा। राजकुमार जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का स्वागत, श्री पवन कुमार जी आप आकर दुष्यंत जी का स्वागत करें। पवन भारती जी, आप दोनों आइए, दोनों पवन जी आइए। जब मैं छोटा था तो हमारे घर से एक बस जाती थी 128 नंबर और 137 नंबर, वो जाती थी ओलंपिक कला 137 और 128 नंबर खेड़ाखुर। तो उस बस में बैठ के मैं अपनी मासी के घर जाता था। और आज जो हम इतने हष्ट पुष्ट हैं, वहीं का दूध, वहीं की कच्ची सब्जियां और वहीं का जीवन सब, और कितनी खुशी की बात है, आज उसी गांव का बेटा हमारे बीच उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं अनुरोध करूंगा कुलवंत जी, एक बार आप हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। आइए, तुम भाई साहब को भी लेके आए। भाई साहब चेयरमैन हैं, कहाँ गए? आइए प्लीज। भाई साहब विजय जी हैं, आप चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद उरई जालौन से हैं, आप भाजपा से। कहते हैं आदमी कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता अगर उसके जीवन में एक लेडी का साथ ना हो। जीते जी मेरी माँ का साथ,
मेरी माँ के बाद मेरी मदन ला का साथ और उनके बाद में मेरी मिसिस का साथ मैं अनुरोध करूँगा कि मेरी मिसिस बबीता भल्ला जी का स्वागत हमारी दीदी जी करें। आइए आप, आइए आइए दीदी, आपने हमें बहुत आगे बढ़ाया है। प्लीज आइए। जो आगे बढ़ाते हैं स्टेज पर आ रहे हैं, एक बार ताली बजा दो उनके लिए। आपसे ही हमें प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की। धन्यवाद जी। एक मिशन सतगुरु रविदास विश्व महापीठ जो कि अपने स्तर पर काम कर रहा है और सतगुरु की वाणी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच हैं सुखबीर जी। मैं सुखबीर जी के लिए बुलाना चाहूँगा। भाई योगेश कृष्णा जी, आप सुखबीर जी का स्वागत करें। जी जी और आप सभी, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, अभी मैं सबके नाम भी पुकारूंगा। तो एक बार तो मैं आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने साथी के लिए जोरदार तालियां।